ठीक है, ये जो रेफरेंस लगाई, कौन सा रेफरेंस लगाई है, ये रिलेटिव है, यानी आसपास का मिलते जुलता। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार भी होता है आपके। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो, अगर इसको मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ, फिल करूँ, इसको कहते हैं फिल करना है। अगर मैं इसको खींचूँ तो आप लोग बताएं तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा, कौन कहता आएगा? अगर मैं इसको फिल करूं तो ये 7 घंटे के हिसाब से 8 के रिस्पेक्टिवली खुद ब खुद कैलकुलेट होके आएगा, कौन कहता आएगा? आप कह रहे हैं आएगा, कौन कह रहे हैं? डरे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आप डट जाए, आएगा। यहां से मैं इसको फिल कर रहा हूं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। पता क्यों नहीं आएगा? मैं बता रहा हूं, ठीक है, चले आप बता दें क्यों नहीं आ रहा। नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है? ये इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये रिलेटिव है, ठीक है, यानी इसका पहला और इसकी पहली रो इसकी पहली रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसके नीचे 5 होता है, इसके नीचे 5 होता है, इसके नीचे 5 होता है, तो हम कह सकते थे ये ऑटोमेटिकली पहला रो पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स पहले बॉक्स से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, दूसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये 5 होता है, जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको खींच लेता हूँ, यहाँ से फिल करता हूँ हैंडल को, ठीक है, आप देखें आपके पास आंसर आया। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ यहाँ तक था, ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? अगर इसका दूसरा होता तो ये दूसरा कैलकुलेट करके बताता है, तीसरा होता है तीसरा भी। तो ये है हमारे पास मसला आ रहा है। तो ये जो हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस जो है ना, वो सिर्फ वहां तक काम कर रहा है जहां तक वो शो हो रहा है, ठीक है। ये शो नहीं हो रहा, ये शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो इसी के मल्टीप्लाई होकर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मतलब जो परमानेंट हो, ठीक है, अलग से। तो उसके लिए दो चीज़ों, एक चीज़ का कमाल है, सिर्फ डॉलर का साइन लगाना होता है, ठीक है। जैसे ये रहा 5 है ना, F1 पे क्या लिखा? $5 लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बताएं क्या करूँगा मैं? यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉलर, ठीक है, डॉलर का साइन आगे ये 4 पे दिया हुआ, ठीक है, F फिर डॉलर लगाऊंगा, और इस सेल का एड्रेस क्या? 1। एक मिनट, गलती कर रहा हूँ, GCF एक्सेल पे आते हैं पहले, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ GCF एक्सेल, इसको ओपन कर लिया, और यहाँ पे कैलकुलेट नंबर तकरीबन था मेरे ख्याल से, आई थिंक 20 के लगभग था, ठीक है। यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट एड्रेस नजर आ रहा है, हाँ, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? इसने क्या किया, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, F1 की जगह क्या कर लिया, यहाँ पे $F और $1, भाई रो 1 है और डॉलर का, सॉरी, और कॉलम कौन सा? F1 है। F1 को लिखने के लिए आप कहेंगे F के साथ भी डॉलर लगाएंगे और 1 के साथ भी डॉलर लगाएंगे। तो क्या होगा, इसको मैं जैसे एंटर करूंगा, ठीक है, और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको रिलेटिव रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा क्या हुआ? ऊपर से नहीं गुजरा? आपको समझ में आया जवाब? नहीं आया? तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। दोबारा से देखें क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इक्वल लगाता हूँ, इस 5 को मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, इस 5 पर आवर के रेट से एंटर किया, $25 आ गया। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अगर मैं इसको यहाँ से इसको फिल करूँ, ये फिल कर रहा हूँ, तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे 5 होता, इसके नीचे 5 होता, तो ये देखो, ये पहला बॉक्स था, पहले बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरा बॉक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा बॉक्स तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। होना तो ये चाहिए था यहाँ पे 5 की लाइन लगी होती, तब जाके कैलकुलेट होके आता, ठीक है। तो ये तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हावरली रेट एक ही दफा डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। आप जो रिलेटिव रेफरेंस लगा रहे थे वो नहीं लगाएंगे, अब एब्सोल्यूट लगाएंगे।
तो एब्सोल्यूट को अप्लाई करने का तरीका क्या है, और से देखें बस एक सेल का फर्क है। इक्वल लगाया, ये 5, फिर मल्टीप्लाई किया, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप इस पर क्लिक करने से अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, 1 से पहले भी डॉलर लगा देता हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने 4 दबाया, डॉलर आ गया, और F से पहले भी डॉलर लगाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने 4 दबाया, डॉलर आ गया। ठीक है, वो जो सेल रेफरेंस आ रहा है ना F1, इसको मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आपके पास ये आंसर आ गया। सेम वही तरीका, जस्ट यहाँ पे मैंने डॉलर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब अगर इसको मैं फिल करूँगा ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डिफरेंस है। अभी एक काम करें आप लोग, इसको बनाएं सेम एज इट इज। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। इसके बाद हम लोग जाएंगे GCF एक्सेल पे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसको देख के पहले नींद आती है, थोड़ा मुश्किल लगता है दिखने में, तो मैंने अपने आसान तरीके से समझाया, आप इसके बाद मुश्किल तरीके से समझेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा करें, 5 मैं रिज्यूम करता हूँ यहाँ से। चले आप देखते हैं, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ दोबारा GCF एक्सेल पे, तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कम, आपको दिखाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले सेल रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, तो आसपास का रेफरेंस होता है, जैसे इक्वल A1 + B1, इस तरह से आप लोग लगाते थे रो 1 रो 2 के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई, सिलेक्ट द सेल। अच्छा, ये आपके पास क्या है, मेन्यू आइटम की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, यूनिट प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ, लाइन टोटल। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पे इक्वल लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इक्वल लगा के B4 को मल्टीप्लाई कर दिया C4 से। ठीक है, और आपस में उसके बाद इसको यहाँ से फिल किया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये इसको फिल करेगा तो इसका आंसर इसके रिस्पेक्टिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे इसकी भी वैल्यूज दी हुई, इसकी भी वैल्यूज दी हुई, दूसरा बॉक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा बॉक्स तीसरे से मल्टीप्लाई होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हो गया। अगर मैं यहाँ पे किसी भी क्लिक करूँ तो ये एड्रेस शो हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, $A $2, मतलब क्या, द कॉलम एंड द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। जब आप लोग कॉपी करेंगे ना, ये चेंज नहीं होगा। A $2 यानी कॉलम पे आपने डॉलर नहीं लगाया, लेकिन रो पे डॉलर लगा दिया, द रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। ठीक है, और $A2 यानी A2 के ऊपर पूरे पे $1 लगा दी, तो क्या, द कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। ठीक है, तो ये इसकी लॉजिक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कौन सी चीज़ कब चेंज नहीं होती। ठीक है, अब नीचे आते हैं, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फॉर्मूला यूजिंग एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे सेम चीज़ देखें, जो मैंने आपको हावरली रेट दिया था, 1 घंटे कितने पैसे हैं, तो इसने क्या किया, टैक्स रेट दे दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, B4 × C4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज इसलिए कर दिया ताकि पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, फिर जाकर मल्टीप्लाई, ये E2, इस सेल का रेफरेंस क्या है, E2। ठीक है, $E $2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इसको फिल कर देंगे, तो आपके पास आंसर खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार इसकी लाइनअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जाता हूँ नीचे, सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ पे, वो है यूजिंग सेल रेफरेंस विद मल्टीपल वर्कशीट्स। ठीक है, अब सेल रेफरेंस लगाना यानी दूसरी वर्कशीट में जाके पहले डब्बे का एड्रेस वहाँ ठोकना है, उसका एड्रेस वहाँ रखना है। ठीक है, यानी आपके पास ऐसी कोई वर्कबुक होती है जिसके ना 5-6 शीटें लगी होती हैं। ठीक है, अगर एक जगह वैल्यू चेंज करें, अगर वही वैल्यू 4 शीटों पे हैं, 4 शीट्स पे हैं, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपके पास टोटल कितना आ रहा है, 578, और ये क्या है, बेवरेज, मतलब ये कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक का हिसाब किताब है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, जो भी है, तो आपके पास ये सारा का सारा जो किसका है, फूड आइटम का है, ये बेवरेज का आइटम है। ठीक है, बेवरेज मतलब ड्रिंकिंग आइटम है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, इसका नाम क्या है, मेन्यू ऑर्डर, किसका, वर्कशीट का नाम। सही है, और यहाँ पे कैटरिंग इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, ये डब्बा खाली पड़ा हुआ। हम चाह रहे हैं कि दूसरी शीट नहीं है, मेन्यू ऑर्डर, उसका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे शो हो, सिर्फ टोटल। अब ये वर्कशीट अलग है, ये वर्कशीट अलग है। ठीक है, अब मेन्यू ऑर्डर का रेफरेंस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस खाली डब्बे पे जाएंगे। ठीक है, तो मेन्यू ऑर्डर को सिंगल कॉमा के अंदर बंद करेंगे, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे, और E14 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डॉलर की बात की जाए, यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो E14 है। ठीक है,
थोड़ी सी इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। टाइप द इक्वल साइन द शीट नेम फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये वाला, एट अ सेल एड्रेस। इन आवर एग्जांपल वी विल टाइप, देखो सिंगल कोमा, कोमा आगे ऊपर इन्वर्टेड कोमा सिंगल, मेन्यू ऑर्डर और ये कोमा बंद हो गया, लेकिन एक्सक्लेमेशन का साइन आ गई है, और एक्सक्लेमेशन के साइन के बाद E14 लिखना है ताकि वो वाला डाटा यहाँ उठ के आ जाए। ठीक है, अब वो आएगा कैसे, तो मैं आपको एक शीट खोल के दिखाता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से वर्कशीट को ओपन कर लिया और इस वर्कशीट को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाएगा यहाँ पे शीट ओपन होगी। मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूँ, सेल रेफरेंस की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इनेबल एडिटिंग कर दिया, ये बॉक्स खाली है, और अगर यहाँ पे देखें वर्कशीट दी हुई है, समझ में आ रहा है, मेन्यू ऑर्डर की, यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 537 आ रहा है। ठीक है, मेन्यू ऑर्डर नो टैक्स लिखा हुआ है, पेपर गुड्स लिखा हुआ। मैं मेन्यू ऑर्डर पे जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये जो 537 का जो हिसाब किताब है वो यहाँ इस वर्कशीट पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, इस शीट का नाम क्या है, मेन्यू ऑर्डर। स्पेलिंग आप देख लें और स्पेस भी देख लें आप लोग और से। ठीक है, आपने क्या लगाना है, इक्वल सिंगल कोमा लगाना डबल। ठीक है, और यहाँ पे आके एडिट करना ऊपर फार्मूला बार पे। अगर आप यहाँ पे आगे पीछे करेंगे ना इस तरह, यहाँ पे लिख के आप इसको आगे पीछे करेंगे तो फसला आ सकता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सही है, सिंगल कॉलम लगाया, एक और लगाया, और इसके अंदर आके और यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू ऑर्डर। और इस वर्कशीट का नाम क्या है, जिस वर्कशीट पर हम लोग काम कर रहे हैं, बताएं जी, कैटरिंग इनवॉइस। इनवॉइस मतलब हिसाब किताब की जो फाइल होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फूड एंड बेवरेज, फूड एंड बेवरेज का आइटम कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेन्यू ऑर्डर पर पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आता हूँ। भाई ये इसका एड्रेस क्या है, E14 नजर आ रहा है। इसका टोटल कहाँ चाहिए मुझे, इस वर्कशीट पे, और इस वर्कशीट का नाम क्या है, मेन्यू ऑर्डर, जहाँ से मैंने टोटल उठाना है। और यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे डालने के लिए आपको इक्वल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम इक्वल डाला मैंने यहाँ पे, और सिंगल कॉलम 2 दफ़ा लिख दिया। इसको क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। नहीं, सिंगल कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा मेन्यू ऑर्डर, सेम एज इट इज डिक्टो, स्पेलिंग रखनी है, ओ बड़ा है, एम बड़ा है, सेम। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे साइन लगाता हूँ, शिफ्ट 1 दबाता हूँ, तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क का पॉइंट आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे मैं सेल का एड्रेस क्या बताया मुझे, E14 था, कैपिटल E लिखा और 14 कर दिया। अब अगर इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो आपके पास 537 यहाँ से उठ के आ गया। कहाँ से, यहाँ से उठ के आ गया। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्वांटिटी क्या कर देता हूँ, 2500 कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखना मैं इसको जैसे एंटर करूंगा, पहले तो यहाँ चेंज आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ भी चेंज हो गया और ये टोटल भी चेंज हो गया। अब अगर मैं इस वर्कशीट पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सही है, तो ये वो ट्रिक होती है जो आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं, आपस में मोहम्मद इंटर कनेक्टेड होती है, मोहम्मद। सही है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूं तो गौर से देखें लगाया क्या है, इक्वल मेन्यू ऑर्डर को कहाँ पे फंसाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फंसाया, और इन्वर्टेड कॉमास सिंगल वाले। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया और E14 इसका एड्रेस दे दिया। कहाँ पे, इस शीट में जो E14 था। इसकी तस्वीर ले लो या इसको भी फिलहाल लिखो जल्दी से, इसके बाद फिर मैं स्क्रीन हटाता हूँ। जल्दी से करें, ये बड़ा खतरनाक फार्मूला है। ठीक है, आप अगर GC एक्सेल को ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन, मेन्यू ऑर्डर वाली लाइन। ठीक है, और एडवांस एक्सेल का मैं इंतजार कर रहा था और इसी फार्मूले का इंतजार कर रहा था। एडवांस एक्सेल में ये होता है कि एक शीट पे चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली उसी वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स होती है सब में चेंज आ जाता है। सही, हटा लो जल्दी से। ठीक है, कोई भी एक बच्चा जो है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो जान छूट जाएगी। ठीक है, और यहाँ हो गया। अब आते हैं GC एक्सेल पे नीचे। अच्छा, यहाँ पे कहाँ तक पढ़ लिया, सेल रेफरेंस लिखना था।
अच्छा, इसकी हेडिंग दोबारा पढ़ लो आप लोग। ये देखें, यूजिंग सेल रेफरेंसेस विद मल्टीपल वर्कशीट्स। जब आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स हो तो आप लोगों ने कहाँ से एड्रेस लगाना है, इस तरीके से एड्रेस लगाना है। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर क्या करना है, आपने उस शीट का नाम लिखना है सेम एज इट इज, ठीक है। तो दोबारा देखना है, टू रेफरेंस सेल्स अक्रॉस वर्कशीट। आपने क्या करना है, ये जो 578 टोटल आ रहा है ना, इसका तो पहले देखें एड्रेस क्या है, E14 है और कौन सी वर्कशीट के अंदर पड़ा हुआ, मेन्यू ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। और जब इस वर्कशीट पे आएंगे कैटरिंग इनवॉइस पे, ये डब्बा खाली, हमें यहाँ पे डाटा चाहिए किसका, बेवरेज एंड फूड वाले का, ठीक है, फूड एंड बेवरेज वाले का, ठीक है। और इसका ऑर्डर डाटा कहाँ पड़ा हुआ, इस शीट में पड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे अपडेट करना चाह रहे हैं, इक्वल लगाया, ठीक है। और यहाँ पे देख लें, इक्वल लगाने के बाद मेन्यू ऑर्डर किया। मेन्यू ऑर्डर क्यों लिखा, क्योंकि सेम एज इट इज स्पेलिंग लिखनी ये वाली, ओ भी बड़ा एम भी बड़ा, ठीक है। इसको कोटेशन के अंदर सिंगल मार्क कोटेशन के अंदर डाला, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया और E14 जो वहां से उठाना था लगा दिया। इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास 578 आ जाएगा। और अगर इस वर्कशीट में अगर आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप एक काम करें कि खुद ट्राई करें, अभी चैलेंज पे नहीं जाएं, अभी सेम आप क्या करें, मेरे वाली फाइल जो टॉप पे फाइल है ना, इसी को ओपन करके एक दफा प्रैक्टिस करें। इसके बाद चैलेंज पे आओ और चैलेंज को अपलोड करना है, ठीक है। फिक्स 11:30 बजे अकाउंटिंग पे आते हैं।